हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो बिहार स्पेशल है, ये एडिटोरियल का बिहार तथ्य संग्रह है और आज ये लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने सारे ये बुक का पूरा सोल्यूशन करा दिया है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और इसका अगर प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको चैनल पर विजिट करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो वहाँ पर पूरा बुक का सोल्यूशन कराया मैंने और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, एडिटोरियल की आपका पूरा का पूरा जो बिहार स्पेशल है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे वो सबसे लास्ट वाला है, ये बिहार। ये बीपीएससी प्रश्नावली है, 67 बीपीएससी टू 47 बीपीएससी और सीडीपीयू, ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें पूरा एमसीक्यूज बेस्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो ये मैंने इससे पहले सब करा दिए, तो आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा और चेक जरूर कीजिएगा। ये बीपीएससी प्रश्नावली देखते हैं। इसमें देखिएगा 67 वाली जो एग्ज़ाम हुई थी वो वाला देखते हैं। इसमें एग्ज़ाम वाला भी है और आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा तो वो भी है। ठीक है, तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वर्तमान में राज्य शहरीकरण का स्तर कितना है, तो 15.3%। नेक्स्ट है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये मनोज तिवारी है और अभी बदल सकते हैं। ठीक है, ये 21 का है तो अभी लेटेस्ट नहीं है ये। और इसके 68th एंड 69th भी हो चुकी है बीपीएससी का, उसका भी अलग से करा देंगे। जो बीपीएससी ये हुए हैं प्री वाले, तो वो अलग से करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर, निर्माण बिहार के किस जिले में हुआ, तो सीतामढ़ी में। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो ये शराबबंदी से। अगला है हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड ड्रैगिंग स्टेशन खोला गया, तो भागलपुर में। नेक्स्ट है देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। निम्न में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई थी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, प्रसन्न सिन्हा। नेक्स्ट है संताल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू कानू। ठीक है, ये आपका आया भी था टीआरई में और इंपॉर्टेंट है। बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो ये 1778 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग पृथक किया गया था, तो 1936 में। ठीक है, और बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, तो कोसी कहते हैं। बिहार के जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात कहाँ से, तो कैमूर में। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कहाँ है, तो कांवड़ झील है या कांवड़ झील बोलते हैं। ठीक है, ये रामसर साइड में भी शामिल है, पहली झील है ये। बिहार में किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार है, तो जमुई में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था ये टीआरई में। ठीक है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहते हैं, तो भागलपुर की। यहाँ पे जो आपकी साड़ियाँ हैं वो काफ़ी फेमस हैं। नेक्स्ट है भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर, तो ये आपका आया था टीआरई आपके फर्स्ट में आया था 51.50। ठीक है, उनमें से कोई नहीं था आंसर सर। नेक्स्ट है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम क्या है, तो देखिएगा नालंदा, फिर मुंगेर आएगा, फिर पटना आएगा, तो सबसे ज़्यादा आपका पटना में शहरीकरण। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा जो था वो उस टाइम अनुमान था 3.47, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, तो सभी के लिए वायुयान ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य में जिलों का सही अनुक्रम क्या है, सही क्रम देखना। तो सबसे ज़्यादा आपका प्रति व्यक्ति आय नवादा में, फिर किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर में। ठीक है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था, भारत छोड़ो आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है अब देखिए 67 के जो कैंसिल हुआ था 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय कितना है, तो ये आपका पहले का डाटा है, तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं था, तो देखिए राम मनोहर लोहिया नहीं थे। ठीक है, अब बताइए कौन कौन संबंधित थे। नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं, तो ये गोपालगंज, यहाँ का जो लिंगानुपात है काफ़ी ज़्यादा है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई, तो 1913 में बुलाई गई थी। बिहार की रश्मि कुमारी एक, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था, तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 38 हैं। ठीक है, ये एससी वालों के लिए। नेक्स्ट बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं के 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया, तो 2006 में, अभी लगभग 65% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो 2000 में किया गया था। ठीक है, 15 नवंबर। नेक्स्ट बिहार में 2022-21 के लिए पेश किए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है, तो कौशल एवं उद्यमिता ये विकास है, ये पुराना है इनका। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, तो ये 7 है। नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया, तो ये खगड़िया में किया गया था, खगड़िया में। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो सिद्धू कानू ने किया था। ठीक है, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण, तो राजकुमार शुक्ल ने।
बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी को हुई थी। अब देखिए 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा सचिन सान्याल, ये टीआरई में भी आया था, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपका बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में कहाँ गठन कहाँ हुआ था और किसने किया था? देखिए फूलन प्रसाद वर्मा और प्रकाश आनंद किया था, ठीक है। नेक्स्ट है सिरसा का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम, ठीक है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार में किस जिले में है? तो ये आपके पटना में है, ठीक है। और पटना में सबसे ज़्यादा लंबाई भी है आपकी गंगा नदी की, लगभग 99 किलोमीटर। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो ये कांवर जिले, ठीक है, बेगूसराय में। नेक्स्ट है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो ये गया में है। नेक्स्ट है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। नेक्स्ट है बीपीएससी 66 का देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार की कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो पटना में, बांकीपुर में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि धारण की थी? तो लोकनायक की, ठीक है। और आपका लोकमान तो आपके बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। बिहार की स्थापना जो कब हुई थी? 1912 में। बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना % आवाना था? तो 3/20 थी, 3 कट्ठे पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुबर प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। चंपारण इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, ठीक है। प्राचीन मगध ग्रंथ की प्रथम राजधानी कौन थी? तो गिरिव्रज थी, गिरिव्रज, ठीक है, राजगिर बोलते इसे। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिहार किसान आंदोलन से थे। और ये राजगिरी में आपकी पहली बौद्ध संगीति भी आयोजित हुई, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने समन्वय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये चंपारण था। 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया बिहार में? तो ये कुंवर सिंह जी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था हर बार। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए मुंडा, ये जमुई, ये सही नहीं है, ठीक है आपका। नेक्स्ट है ये मुंडा जाति जमुई नहीं रहती, ठीक है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का % तो 7.84, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये आपका जो बिहार में वो जनसंख्या वन क्षेत्र जो वो कितना % है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान? तो पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर कौन सी जाती है? देखिए तो सोन, पुनपुन, कर्मनाशा होती है, ठीक है। और बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वेप्ट मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस प्रमंडल में से गंगा नदी नहीं बहती? तो कोशी मगध से नहीं बहती, बाकी सब जगह से बहती है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये डच इंडिया थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण नहीं है, तो ये आपका पुराना डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमतों पर तुलना में कम है, तो ये कितना था? तो आपका ये भी पुराना डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी की है? तो ये भी आपका पुराना है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की थी। ये प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। तो ये मक्का गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया था, ठीक है। देखिए 66 का है एग्जाम। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ये राजगिरी है, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस गाँव से वो राज्य से थे? बिहार के थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो हजारीबाग में होता। बिहार के चिरान नामक पुरस्थल की प्राचीन संस्कृति क्या है? तो नव पाषाणिक संस्कृति है। नेक्स्ट बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन हुआ था? तो जयराम दौलत राम, ठीक है। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 3 थी, ठीक है। इनमें से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो ये मक्का का, ये पूछा भी जाता मक्का कहाँ पे होती है, गेहूँ कहाँ पे होता जाता, ठीक है। तो ये TRE 3 में आया था। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं? तो ये देखिए आपको मधुबनी और दरभंगा है, ठीक है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शेष श्रेणी की दालें कौन सी? तो मूंग और मसूर है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है? तो पश्चिमी चंपारण है। अगला है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है? तो ये रोहतास में। बिहार के किस जिले कौन से हैं जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर हुई है? देखिए 2001 का तो किशनगंज है और 2011 का आपका सहरसा है, ठीक है। तो दोनों याद रखिए, पूछता है 2001 वाला भी पूछ देता है। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 18-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो ये आपका पुराना डाटा है, ठीक है, याद नहीं रखेंगे इसे। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो ये भी पुराना है, ठीक है। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 17-18 मिला था? तो ये गेहूँ का।
कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा गया था तैयारी में। तो 22 अप्रैल 1858 में। तैयारी 3 में तो ये पूछा गया था उनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो इन्हें बहुत ही ध्यान से याद कीजिएगा, ठीक है। 1909 में देवदार में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, तो ये बिहार में। सन 1875 में बिहार हेराल्ड का ये आरंभ किसने किया था, तो बाबू गुरु प्रसाद सिंह ने किया था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित की गई, तो 2018 में की गई थी, ठीक है। BPSC 65 देखते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट कब अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है, तो ये नालंदा में दफन है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो विशफुल बिहार है, ठीक है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है, तो 12 है, ठीक है। इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो ये भीम बांध है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज है, तो ये गोपालगंज से सबसे ज़्यादा है। इनमें से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, तो ये पश्चिमी चंपारण है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी, तो पटना में बताया था, लगभग 99 किलोमीटर, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो देखिएगा आपकी शिवहर में, ठीक है, यहाँ का घनत्व ज़्यादा है। और भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो महादेव लाल सराफ ने किया था। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो ये राहुल सांकृत्याल जी थे, ये एक लेखक थे। नेक्स्ट है बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो ये मुरली मनोहर प्रसाद हैं, ठीक है। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो ये पूरन प्रसाद वर्मा थे। अब बिहार में एक 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो कुंवर सिंह जी थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व, तो स्वामी विद्यानंद ने, ठीक है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहते हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1936 में की थी इन्होंने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो 1632 में की थी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसे है, तो श्री कृष्ण सिंह ने। इनमें से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो ये रोहतास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, तो 933 है, याद रखिएगा। 17-18 में बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी, तो ये पुराना डाटा है, ठीक है। 2017-18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, ये भी पुराना है, तो ये आपको बजट में मिलेगा, ठीक है। बजट अलग से करा देंगे बिहार का, ठीक है, बिहार स्पेशल कराया तो बजट भी करा देंगे। और आपकी जातिगत जो अभी जनगणना हुई थी उसका भी लेटेस्ट डाटा आपको याद होना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो ये मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिन्होंने जुलाई 2019 को बिहार में राज्यपाल के रूप में श्री फागू सिंह चौहान के पद की शपथ दिलाई, तो माननीय MP शाही है, ठीक है। और नेक्स्ट है बिहार दिवस का महत्व क्या है, जो हर साल 22 मार्च को होता है। तो देखिए 1912 में बिहार में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर होने की याद में किया जाता है। निम्न में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष राज्य का दर्जा SCS के भी प्रदान नहीं किया गया, तो ये आपको बिहार को नहीं किया गया, कभी नहीं प्रदान किया। नेक्स्ट है इन्होंने कोशिश काफ़ी की है बिहार ने कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले। देखिए कि माननीय न्यायालय की राकेश कुमार ने पटना न्यायालय में स्थानीय न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था, 2011 में, ठीक है। ये 65 की PSC है। 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट भरी है, जीता है, तो ये आपका डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम बताइए, तो नित्यानंद राय हैं। बिहार किसान के किस नेता में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो सबनी अवज्ञा आंदोलन, ये TRE 3 में आया था, ठीक है, TRE में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है, तो बिहार का मैदान है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो पटना और गया में, ठीक है। अब देखिए बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया, तो सोवियत रूस से, ठीक है। ये आपके बरौनी जो है आपके बेगूसराय में। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो ये सोनपुर में लगता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण पद्धति क्या कहलाती है, तो आहर और पाइन कहलाती है, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, तो कुर्सेला में मिलती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है, तो ये भागलपुर में है। नेक्स्ट है बिहार का प्रति व्यक्ति सरल घरेलू उत्पाद जो है, सबका पुराना डाटा इसे याद नहीं रखने, ठीक है। 1819 में बिहार का कौन सा जिला स्त्री कीमतों पर वर्ष ये आपके आधार वर्ष के 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक है, यानी प्रति व्यक्ति आय के अनुसार, तो ये बेगूसराय है, ठीक है। 17-18 की तुलना में 18-19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितने % की वृद्धि का अनुमान है, तो ये अनुमान है, ये भी आपका याद नहीं रखना है। मोटे अनाज का कुल उत्पादन 17-18 में, तो ये आपका पूछा गया, ये भी नहीं है, ठीक है। इसका मैंने MCQs वाला जो है उसमें सेक्शन में करा दिया है, तो उसमें आर्थिकी पूरा दिया गया है, और लेटेस्ट वाला 2023 वाला, वो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, जिसमें चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है
ये जीविका से अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने से जीविका से अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 का गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या है, तो ये भी पुराना है। किसान क्या करें, किसान क्या करें किसने लिखी, तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने लिखी। मदरलैंड के संपादक तो मजहरुल हक है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार युवक संघ की स्थापना हुई तो 1927 में हुई है। अब पाटलिपुत्र में बिहार बुलाई गई प्रथम गैर जैन समिति के अध्यक्ष होते तो स्थूलभद्र थे, ठीक है। किस शासन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानित की थी, तो उदय ने की थी। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो CR दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था, तो ये राजकुमार शुक्ल ने। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में, तो ये SN हल्दर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने थी, तो RN मादुलकर, बांकीपुर में, पटना में, ठीक है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भारत पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये राजगीर में हुई थी, ठीक है। राजगीर बोलते हैं। बिहार और बंगाल भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया था, तो 1885 में किया गया था। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो 1912 में बना था, ठीक है। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी, तो 1931 में। निम्न में से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया, तो श्री कृष्ण सिन्हा ने। नील विद्रोह के बारे में देखिए क्या था, तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 में किस जगह शामिल हुए थे, तो आरा से हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है काफ़ी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया, तो चौकीदारी कर, ये TRE में आता है। नेक्स्ट है बिहार किसान सभा से जुड़ा कौन था, तो देखिए स्वामी सदानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तन, यदुनंदन शर्मा, ठीक है। किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आया, तो सन 2000 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो 1912 में। एक बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो ये खड़गपुर की वाणियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबद्ध था, तो ये 9 थे, अभी भी 9 है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 के दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, ये प्रथम है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान तो द्वितीय है, ठीक है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना है, तो कृषि आधारित उद्योग है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये आपका दिया गया पुराना वाला है, ठीक है, 2017-18 का, देखना नहीं। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उत्पन्न कराने के लिए सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया, तो ये दरभंगा में। नेक्स्ट है 63वीं है, देखिए बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता है, ये सीमा जो है, तो ये पूर्णिया नहीं करता है। निम्न में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर है, देखिए महाबोधि मंदिर है बोधगया में, और नालंदा महाविहार ये पुरातात्विक स्थान है, ठीक है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में, तो ये बिहार में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, 1929 में। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था, तो ये भारत संसद अधिनियम 1935 था, ठीक है। इंडियन पीनल कोड ये 1935। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है, तो न्यूनतम से द्वितीय है, ठीक है। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो ये बिहार में, ठीक है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो ये आपका न्यूनतम है। इनमें से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा मिलती है, तो ये पुनपुन नदी मिलती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है, तो CWG से कर दी जाती है, ठीक है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश मिलती है, तो ये नवीन जलोढ़ मिलती है, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला, तो ये पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है, तो ये आपकी गंडक में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी की मोक्ष स्थान कहाँ है, तो ये आपका पावापुरी में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा, तो ये आपकी सचिन सान्याल थे, ठीक है। और पूछा जाता है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया, तो श्री कृष्ण सिंह और एवं मोहम्मद जुबैर ने किया था, ठीक है। देख सकते हैं 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार में संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो संविधान सभा के बिहार में कुल 36 सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का गठन किसने किया था, तो जबकि मोहम्मद उन्नीस ने किया था, ठीक है। पटना लॉन का गांधी मैदान में के रूप में नामकरण कब किया है,
तो 1948 में। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी तो 19 जुलाई 1905 में हुई थी। नेक्स्ट है ये 60 से 62 तक की है बीपीसी। बिहार में 2005-6 में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। मध्य के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की है। तो रजिस्टर्ड विनिर्माण जी पुराना डाटा है। प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो आपका शिवर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है जीविका बिहार सरकार की एक फाइल है, इसका संबंध है तो ये भी आपका पुराना रोजगार सृजन से। बिहार में स्फुर परियोजना का संबंध है तो ये नगर निगम वित्त से है। ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या लंबाई देखी है 4595। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा जो है वो कितनी की जाती है, तो 203 किलोवाट की जाती है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था तो ये 3 फरवरी 1900 में पकड़ा गया था। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी की ध्यान को आकर्षित किया था, ये राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा के 20 दिन शेष बचे थे, तो ये जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और आईएनए के आंदोलन के साथ भी रहते, ये शीलभद्र जोशी थे, शीलभद्र रियाजी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके प्रथम प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने थे। उदनपुरी शिक्षा केंद्र ये आपका बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बख्तियार खिलजी था। ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, ये नान्यदेव था। नालंदा बिहार का विध्वंसक किया था तो बख्तियार खिलजी ने किया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये आपका हरि सिंह था। और राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है, तो ये चंद्रेश्वर है। ठीक है, चंदेश्वर। नेक्स्ट है उद्वंत प्रकाश का लेखक किसने किया, तो मौली कवि ने किया था। नेक्स्ट है राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन, तो चंद्रेश्वर है। उद्वंत प्रकाश के लेखक ये मौली कवि हैं। नेक्स्ट है निम्न में से एक नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की, तो त्रिवेणी नहर से। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ, तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, 2 टाइप के दून भी है वहाँ पे। तेल नदी निम्न में से किस नदियों में से किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की है। निम्न में से जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, तो मधेपुरा में हुई थी। और बिहार में निम्न में से कौन सा रेशम सिल्क का उत्पादन है, तो ये भागलपुर है। निम्न में से कौन स्थान में भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है, तो ये मोकामा में। ठीक है। और निम्नलिखित राज्यमार्गों में कौन सा छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो है 85 है। ठीक है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1858 से 56 के बीच हुआ था। अगला है यूपीएससी ये 56 to 59 वाली है। प्रारंभिक परीक्षा जो है देखिएगा बिहार लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 40। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है, तो ये छठ पूजा है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने पहला अपना जो सत्याग्रह किया था, तो चंपारण में किया था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी को हुआ था। ठीक है, ये देखिएगा 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए, तो ये आपका सीमेंट के लिए डालमिया। निम्न में से कौन सा शहर बिहार में सबसे पूर्वी स्थान पे है, तो देखिए कटिहार है सबसे पूर्व में। ठीक है। निम्न में से कौन से जिले में झील में कौन सी बिहार में स्थित है, देखिए अनुपम जिला भी। अगला देखते स्थान देखना है इसमें। देखिएगा इसमें क्या करना है कि BT एक्ट 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि जिनकी जीत होगी है क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। ठीक है। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था, स्वामी विद्यानंद और एवं स्वामी चरणानंद थे। ठीक है। किस क्षेत्र में राहुल चक्रवर्ती 1920 में असहयोग आंदोलन से जुड़े थे, छपरा में जुड़े थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए 1857 दंगा जो था डमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी एवं पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है। नेक्स्ट किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के लिए तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया, तो मोहम्मद मुनीस है। ठीक है। और देखिएगा नेक्स्ट है 53 से 55 भी देखिए किसके प्रयत्नों के से बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो दीप नारायण सिंह थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थायित्व अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर पटना में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, तो 1921 में। बिहार में प्रमुख समाचार पत्र जो थे बिहार है, तो इसके संस्थापक था देखिएगा माहेश्वर प्रसाद है, बाबू माहेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, तो ये मुरली भरवान गाँव था क्या,
ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। श्री निवारानंद दास गुप्ता थे, ये पूर्णिया से थे। कुंवर सिंह राजा थे, ये कहा कि जगदीशपुर के थे। देखिए आगे, लॉर्ड सिन्हा 1921 में वहाँ के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था, त्याग पत्र दिया था, बिहार उड़ीसा। और किन राज्य सरकारों ने 2011 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? तो बिहार में किया गया, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? तो ये हाजीपुर में है। ठीक है, पूर्वी मध्य का हाजीपुर में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? तो ये पटना में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाढ़ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH आपका 2 है पर स्थित नहीं है? तो आपको पटना नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से किससे जुड़ा है? तो देखिए काठमांडू नेपाल से, नई दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची से जुड़ा। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा को जो BPL का निम्नलिखित में से कितना % प्रकलित किया था? तो 35%। यद्यपि बिहार में जमींदारी संवर्धित रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्न में से किसके हाथों में? तो प्रधान जाति के हिंदू। बिहार राज्य वो जो है विभाजन पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण थे? तो 6 थे। ये औदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की इस उस योजना का नाम बताइए जो निर्योतन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधा के लिए निर्माण पर ध्यान देती है। तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट AID। ठीक है, नेक्स्ट है 48 से 52 देखिए बिहार राज्य में शिशु मरणांक दर कितनी है? तो झारखंड से अधिक है। ठीक है, बिहार में इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया तो सुशील कुमार मोदी ने किया था। 2006 और 2007 में विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक जो था, ये पुराना डाटा है। ठीक है, नेक्स्ट है ये भी आपका विकासात्मक व्यय कितने % था? ये पुराना है। देखिए कि वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना % व्यय किया गया है? तो 40%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ स्थापित किया? चंपारण में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी? तो पंचम पीढ़ी है। ठीक है, पंचम पीढ़ी। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो ये राजगीर में। ठीक है, नेक्स्ट है नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके लिए स्थापित है? तो लक्ष्मी द्वारा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार देखिए 16 करोड़ टन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व मध्य रेलवे का जोन कहाँ है? तो हाजीपुर में स्थित है, ये बिहार में है। बिहार में क्षेत्रफल की जो दृष्टि से कुल बोई गई जमीन जो है भूमि का % कितना है? तो 80%। ठीक है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है तो गंडक नदी है। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करती है। ठीक है, लगभग 8%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार सरकार जो है बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य हो गया। ठीक है, भारत जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां स्थान है, तो ये बिहार का। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपने प्रथम सूबेदार नियुक्त किया तो मलिक जानी को किया था। इल्तुतमिश ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया तो 1532 में किया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया तो 1576 में मिला दिया था। तो देखिए नेक्स्ट है जगदीशपुर से किस व्यक्ति ने 1857 में विप्लव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये आपके कुंवर सिंह जी थे। सम्राट सालम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी सौंप दी थी, तो ये आपकी 12 अगस्त 1765 में। ठीक है, देख सकते हैं मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था तो 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? तो ये पटना में। बलदेव शाह ने महाधिवक्ता पद से दिया था इस्तीफा तो 1942 में। आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? तो बांकीपुर जेल थी। ठीक है, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो महात्मा गांधी थे। और बिरसा मुंडा का क्षेत्र तो ये रांची झारखंड में पड़ता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे तो सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे तो आपके कुंवर सिंह जी थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी तो JP नारायण ने की थी। पार्टी पद का संस्थापक कौन था? ये उदयन थे। निम्न में से स्थायी बंदोबस्त कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित है? तो जमींदारी के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू करना। ठीक है, नेक्स्ट है 47वीं देखिएगा बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ, ये पुराना डाटा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस बिहार में के जिलों की कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सबसे अवरोही क्रम है? तो देखिए पहले अवरोही है तो छोटे से बड़ा होगा, दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। ठीक है, नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं तो ये कर्मनाशा
ठीक है, और आपका गंडक है, घाघरा है। सन 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर कितनी थी? तो ये पुराना है, 30.9 थी। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे, ये पुराना है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार की कुल समश्रमिक शक्ति। शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन था? तो पॉपी प्लांट बोलते थे। तो बिहार 1855 में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो थे। बिहार में 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। तो 26 अप्रैल 1858 में ये टीआरई में आया था 3.0 में। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फणींद्रनाथ घोष ने लिया था। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। नेक्स्ट आप देखते हैं CDPO वाले, तो ये 2022 में जो हुआ था प्रारंभिक परीक्षा। बिहार में कानून गौ वध किस वर्ष प्रतिबंधित किया है? तो 1955 किया था। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो अखलाक उल रहमान किदवई 2 बार रह गए, ठीक है। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। और आपका झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, ये 1999 था, ठीक है। बिहार में 3 गठित पद्धति क्या है? तो ये कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा सतत निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था 2015 में। 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा तो ये था, ये आपका पुराना डाटा, ठीक है। किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा जी ने किया था। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के किस भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? तो गंगा से। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल, बलथर पर निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो ये मिट्टी होती है। कहलगांव, काटी, बाढ़, नवीगढ़ निम्न में से किसके केंद्र है? तो ये आपके ताप विद्युत शक्ति के हैं। और देखिए 2010-11 के दशक में निम्न में से किसने सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की है? तो ये किशनगंज में की थी, ठीक है। बिहार निम्न में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो भागलपुर, गया, पटना। नेक्स्ट, देखिए CDPO प्रारंभिक परीक्षा 18। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष हुआ? 1759 में। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? किसने किया था? तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया? तो 1733 में। निम्न से किस बिहार की कौन सा भूमि आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका मिथिला मैदान है, ठीक है। और भारत के 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की महिला साक्षरता दर में अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो ये 36वां है, ठीक है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किसने किया है? तो दियारा जो है किससे संबंधित? दिया से संबंधित। निम्न से किस वस्तु जो बिहार में औद्योगिक संकेत के लिए पंजीकृत नहीं है? तो ये मुगा रेशम हो जाएगा, ठीक है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सो नदी का उद्गम है, तो अमरकंटक की पठार है। असंख्यक रूप से बिहार की सबसे बड़ी जो है अनुसूचित जाति क्या है? तो ये संताल है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया ये था, संताल किसकी पूजा करते हैं? बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्न में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिएगा आपका गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट, देश में जनसंख्या संदर्भ में बिहार राज्य का जो स्थान है 2011 के जनगणना तीसरा है। किस जिले में साक्षरता सबसे अधिक हुई? तो ये तेलंगाना रोहतास का है 75.59, ठीक है। निम्न में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार के लोकोमोटिव कारखाने स्थापित करने का ठेका मिला? तो ये आपका देखिएगा GE एंड अल्स्टॉम। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बक्सर जिला राजपुर है। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की थी? तो रामचंद्र सिन्हा ने की थी, ठीक है। बिहार में लीची उत्पादन है, तो ये आपका भारत में उत्पादन जो है वो 74%, ठीक है। भारत के उत्पादन का 74% सबसे ज़्यादा होता है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, किसने कहा था? तो कुंवर सिंह जी ने कहा था। बिहार मुंडा के अनुयायी किसे अपना अवतार मानते थे? तो ये धरती भाग अवतार मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट, बायकॉट स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी? तो ये देवदार में हुई थी। पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र तो दी बिहार और हेराल्ड था, ठीक है। नेक्स्ट, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किया गया था, किसने किया था? तो जगजीवन राम ने किया। यदि नील की खेती करने में छूट चाहते हैं तो नील किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता है? तो ये आपका तवान, ठीक है। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति थे। पूर्व में किस स्थान पर आसीन हुए थे? ये
आपके पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CDPU प्रारंभिक परीक्षा 2005। बिहार के राजगिरी परगना में कौन से स्थानीय नेता 1857 में आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो डॉक्टर ये हैदर अली खान थे। ब्रिटेन के राजा 1765 में एक फरमान द्वारा जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी गई थी? तो ये आपका देखिएगा 26 लाख रुपए में। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभाएं स्थापित की थी। तो ये 1893 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस की अखंडता वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटा के कितने किए? तो 5 रुपये से 1 रुपये कर दिए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय सदन के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली? तो 8। 1937 में चुनाव में जो मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य से थे? तो 20 थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार किस राज्य ग्रुप में है? तो ग्रुप ए में। बिहार का मुख्यमंत्री निम्न में से कौन सा नहीं रहा? तो आपका रामविलास पासवान रहे थे। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो देखिए अमीर सुबहानी ने, ठीक है, ये आपके मुख्य सचिव है। और देखिए निम्न, ये पुराना है, ठीक है, याद मत रखिएगा। निम्नलिखित में से नदियों में कौन सा बिहार का स्रोत है? तो ये कोसी है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की शोधन क्षमता है तो 60 लाख टन है। बिहार राज्य औसत वार्षिक वर्षा है तो 112 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित देशांतरों में रेखाओं में से कौन सी बिहार में होकर गुजरती है? तो आपकी 86 डिग्री गुजरती है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है तो विदेशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले कौन से थे? एक थे, तो ये 1962 में मिला था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1935 में हुआ था, ये पटना में हुआ था। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो ये जगजीवन राम द्वारा की गई थी, ठीक है, जगजीवन राम द्वारा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो था कार्य दिवस, ये तो घोषणा की गई थी। तो बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी 17 अगस्त 1940 को, ठीक है। जयप्रकाश नारायण अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड का प्राप्त किया था तो 1965 में हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट झारखंड आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो स्थान सामाजिक न्याय के लिए किया हुआ था, ठीक है। केसरिया सुप्रसिद्ध है तो बौद्ध स्तूपों के लिए है। नेक्स्ट है कुम्हारार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। चंपारण प्रसिद्ध एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। थावे का तीर्थस्थल जिस जिले में स्थित है वह है तो गोपालगंज में। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया गया था, नवाब मीर कासिम ने किया था, ठीक है। और 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतीय गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, तिरहुत के राजा से किया था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर की थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा हुआ था तो मोतिहारी में होता है, ठीक है। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है तो सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 में गांधी जी ने पटना उद्घाटन किया था तो बिहार विद्यापीठ का किया था, ठीक है। और बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और सदाकत आश्रम की स्थापना किसी की थी? तो मजहरुल हक ने की थी, ठीक है। स्वामी सहजानंद नेता थे तो ये किसानों के नेता थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस कांड मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के जो राज्यपाल थे तो जयराम दौलत राम थे। और बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ था तो 1936 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो ये 1916 में हुई थी। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या की थी तो 9 है। बिहार एक निर्धन राज्य है, ठीक है। तो संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण छोटा नागपुर पठार मुख्यतः निर्मित है तो ये अर्कियन ग्रेनाइट का है, ठीक है। ये आपके पूरे MCQs हो गए, ठीक है। और इसके बाद ये पूरी बुक आपकी फिनिश हो गई। एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा तो आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर PDF चाहिए तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको इसकी PDF मिलेगी, फुल PDF मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों के साथ।